नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। सबक एक के मश्क नंबर 1.3 को हल कर लेते हैं। इसका पहला सवाल है इस बॉक्स को पूरा करना। तो हम यहाँ पर इस बॉक्स को पूरा कर लेते हैं। क्या कीमत दी गई है? तो उम्मीद है तलबा आप यहाँ समझ गए होंगे। 3 को 5 से ज़रब करना है और 2 को 4 से ज़रब करना है। तो यहाँ पे क्या क्या मालूमात पहले लिखिए। 3 लिखा हुआ है, ज़रब क्या आएगा यहाँ पे 5। नफी करेंगे, 2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 नहीं लिखा है, 2 लिख लेते हैं, 4 पहले से लिखा है। अब यहाँ पे ज़र्ब कर लेते हैं। 5 तियाँ 35, तो इधर आएगा तलबा 35 और इन दोनों के दरमियान में नफ़ी है तो नफ़ी लगाएंगे और 2 को 4 से ज़र्ब करेंगे तो तलबा आएगा 8 जो पहले से ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। 35 और 8 अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी करेंगे। 35 में से 8 गए, यहाँ पर 3, ये हो गए 27। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अलामत कौन सी लगेगी? 35 में जमा है तो 27 में भी जमा लगेगी। ये हो गया पहला सवाल मुकम्मल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। क्या करना है? मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम करनी है। तो हम हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल में कुल 3 सवाल दिए गए हैं, तो तीनों सवाल एक-एक करके हम इंशाअल्लाह आपको वज़ाहत करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, ये मुरब्बा कालिब है। ये नफ़ी एक को हम किससे ज़रब करेंगे? 4 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसी सूरत में इसे ज़रब करके देख लेते हैं। नफ़ी एक को 4 से ज़रब करेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए, मैं आपको तीर का निशान लगा दिया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं नफ़ीए को 4 से ज़रब करेंगे और इस तरीके से हम 7 को 2 के साथ ज़रब करेंगे। इस तरीके से 7 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 को 2 के साथ ज़रब किए और ये नफ़ी क्या है? ये हमारे हल का हिस्सा है। अब हम ज़रब कर लेते हैं। जब हम 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 एका 4 आएगा और इसके साथ नफ़ी है तो हमें नफ़ी मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम दूसरा, ये नफ़ी जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। 7 को 2 से ज़रब करिए, 7 दूनी 14, यहाँ पर हमें मिल गया 14। अब यहाँ पर देखिए, अलामत दोनों में यकसा है। एक में नफ़ी 14 है और एक में नफ़ी 4 है। तो हम क्या करेंगे, अलामत जब यकसा होती है उन दोनों आदात को जमा कर देते हैं और अलामत वही लगती है जो दोनों में मौजूद है। तो इस तरीके से हमने मिसाल एक को मश्क 1.3 के दूसरे सवाल का पहला मुकम्मल किया है। अब दूसरे डिटर्मिनेंट मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कर लेते हैं मश्की सवाल का। अब यहाँ पर भी हम देखें उसी तरीके से ज़रब करेंगे। 5 को 0 से ज़रब करेंगे, 3 को नफ़ी 7 से ज़रब करने वाले हैं। तो ज़रब कर लेते हैं तलबा। 5 को 0 से ज़रब किए, लिख लिए 5 को 0 से और 3 को हम लिख लेंगे नफ़ी 7 से ज़र्ब करेंगे, तो 3 को हम यहाँ लिख दिए नफ़ी 7 से ज़र्ब। दोनों के दरमियान में नफ़ी लगाना नहीं भूलना है। अब यहाँ पे ज़रब किए 5 को या किसी भी आदाद को 0 से ज़रब करेंगे तो तलबा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 अलामतें हैं, नफ़ी इधर भी है, 7 यहाँ पर भी है, नफ़ी 7। तो ये दोनों नफ़ी आपस में ज़रब होके जमा हो गए और 3 यहाँ पे आपस में ज़रब हो जाएँगे। 3 को 7 से ज़रब किया, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 21 को 0 के साथ जमा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो गया तलबा दूसरा मुरब्बा कालिब का हल। तलबा सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, यहाँ पर आपको आदात जो है बटे में नज़र आ रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तरतीब पता है, आप उसी तरतीब का इस्तेमाल करिए, जवाब आपके पास खुद चल कर आ जाएगा। तो इन 2 आदात को हम क्या करेंगे, पहले ज़रब करेंगे, तो तलबा ज़रब करके लिख लेते हैं। 7/3 ज़रब 1/2, ये है तरतीब लिखने की। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे राइट साइड वाला वो है, इन दोनों को ज़रब करेंगे। तो बिल्कुल हम दूसरा ज़रब करने से पहले यहाँ नफ़ी लगा लें
अब 5/3 को ज़रब करेंगे 3/2 से। तो ये हो गए हमारी ज़रब की तरतीब। अब तलबा यहाँ पर मैं थोड़ा सा तवज्जो दिलाऊं, आपको यहाँ पर इस तरीके से करने की बजाय मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ, जो सेम स्टेप सिंपल है। पहले हम इन दोनों को ज़रब कर लें, 7 एका 7 और 3 दूनी 6। नफ़ी है तो नफ़ी लगा लेंगे। 5 को 3 से ज़रब करें, 5 तियां 15 और इन दोनों को ज़रब कर लें, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे तलबा देखिए, नसब नुमा हमें मसावी दिख रहा है तो हम सेम लिख लेंगे। अब शुमार कुनिंदा को अलामत के साथ लिख लेंगे, 7 नफ़ी 15। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 6 अपनी जगह पर है, ऊपर वाले आदाद को अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी कर लेंगे। 15 में से 7 नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और बड़ी अदद में है नफ़ी तो 8 में भी लगाएंगे नफ़ी। अब तलबा यहाँ पे देख लेते हैं ये किस से तकसीम हो रहा है, 2 से होएगा, 2 तियां 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पर जो आया है नफ़ी 4/3, तो ये इसका जवाब हुआ, जो हम अलग से लिख लेंगे। जवाब नफ़ी 4/3, ये है हल। यहाँ पर इसमें क्या गड़बड़ की गई है, यहाँ पर इसने 3 को कट करके फिर यहाँ पर 5 लिखा, फिर 2, फिर बाद में इन्हीं दोनों में 3 से ज़रब किए और नस्ब नुमा को सेम बनाया है। तो ये नहीं कि ये तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, लेकिन आपको ये तरीका सिंपल लगा होगा। ये था मिसाल को मश्क के 3 सवाल। तो अब यहाँ पे तलबा आ जाते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हम हमज़ात मसावात को हल करेंगे। इन हमज़ात मसावात को ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल करेंगे। और तलबा ये याद रखिए, एग्ज़ाम में इस तरह की मसावात देख कर के आप स्टार्ट नहीं होना है। आपको देखना है कि ये मसावात आपको किस तरीके से हल करने के लिए कहा है। अगर आपको कह रहा है ग्रामर के उसूल से, तो आपको ग्रामर का उसूल के अलावा कोई दूसरा आप हल करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चाहे वो तरसीम का तरीका हो, चाहे कोई भी तरीका। अगर आपको कह रहा है कि तरसीम के तरीके से, तो आपको तरसीम के तरीके से ही हल करना है। ठीक है? इस तरीके से आप ज़हन में रखिए ताकि आपका मार्क्स ज़ाया ना हो। अब आ जाते हैं तलबा, इसको हल कर लेते हैं। तो पहले इस सवाल को हल कर लेते हैं। पहला सवाल हमारा यहाँ पर है, रेडी। पहली मसावत ये हमारे सवाल है, तो तलबा इस मसावात को हम इस तरीके से लिख लें एक दूसरे के नीचे। तो ये मसावात 1 हो गया और मसावात 2। इस तरह से इनको तरतीब से लिख लें ताकि हम यहाँ पर A1 की कीमत, B1 की कीमत और C1 की कीमत दिख रही है। इसी तरह से इस मसावात में हमें A2, B2 और C2 मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, D की कीमत A1 A2 B1 B2। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो कोई भी हर्ज वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, D बराबर, ये डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हैं। अक्सर तलबा के साथ ये इस तरह का लिखना उनके लिए उलझन सी बात होती है, तो आप इससे बच सकते हैं। डायरेक्ट आप डी बराबर इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं लिखना, ताकि आप हमारे जहन में आ जाए कि किस तरीके से लिखेंगे। तो तलबा एक्स का ज़रीब जो है हम लिखेंगे 3 और 4। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3 और 4। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वाई के ज़रीब को। वाई का ज़रीब हमें क्या दिखाई दे रहा है, अलामत के साथ लिखेंगे तलबा, नफ़ी 4 जमा 3। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नफ़ी 4 और 3 में जमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया तलबा डी की कीमत। अब हमें dx और dy भी मालूम करना है। तो तलबा मैं पहले dx और dy समझा देता हूँ। अब dx मालूम करना है। जब dx मालूम करना है तो तलबा जो x की जगह पे ये 3 4 है, अब मैं इसे नहीं लिखूंगा। इसकी जगह पे यहाँ पर खास तवज्जो मैं दिला दूं कि
जब ये dx है यानी ये x, तो x की जगह पर ये x वाला कॉलम है, x वाले कॉलम की जगह पे मैं लिखूंगा c वाला C1 C2 की कीमत। ये हो गया C1 C2 की कीमत। x की जगह पे क्यों? क्योंकि हम dx मालूम कर रहे हैं। अब dy को समझ लें। dy y की जगह पर, ये y वाला कॉलम है, क्योंकि ये हम y मालूम कर रहे हैं, तो इस y वाले कॉलम की जगह पे हम C1 और C2 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं C1 C2 y वाले कॉलम में लिखा है, और बाकी जो x वाला कॉलम है वो अपनी जगह पे वही रहेगा जैसा हमने D में देखा था। तो उम्मीद है तलबा आप ये बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम dy मालूम किए। तो इस तरीके से मैं फिर से एक बार तवज्जो दिला दूं कि ये जो C वाला कॉलम है, जब हम dy लिखेंगे तो C वाले कॉलम में हम C1 C2 लिखेंगे, और जब हम dx मालूम करेंगे तो x वाले कॉलम की जगह पे, यहाँ पर x वाले कॉलम की जगह पर हम C1 और C2 की कीमत लिखेंगे। इस तरीके से तलबा हमें मालूम हो गया तीन की डिटर्मिनेंट d, dx और dy। तो अब यहाँ पे हम इसे हल करेंगे। तो अब हल करना आपके लिए तलबा तो बहुत ही सिंपल हो चुका है। आ जाते हैं, अब इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे और नफी 4 को इस 4 के साथ ज़रब करेंगे। तो ज़रब करके देख लेते हैं तलबा। 3 तिया 9, यहाँ पे आपको 9 नज़र आ रहा है, और नफी 4 को 4 से ज़रब करेंगे तो ये नफी 4 को 4 से ज़रब करेंगे, 4 चौक 16, और ये दोनों नफी आपस में ज़रब हो गए तो ये जमा आ गया। तो इस तरीके से ये 16 आया, 16 में 9 जमा किए 25। तो हमारा ये डी की कीमत जो आई 25। अब आ जाते हैं dx। dx को समझ लेते हैं तलबा। यहाँ पर हम उसी तरीके से नफी 4 को 5 से ज़रब करेंगे, 10 को 3 से ज़रब कर लेंगे। ज़रब कर लेते हैं। 10 को जब हम 3 से ज़रब करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 10 ज़रब 3, और नफी नफी 4 को 5 से ज़रब करेंगे, नफी 4 ज़रब 5। तो इस तरीके से ये ज़रब हो गया। अब ज़रब करके लिख लेते हैं कितना आया। 10 को 3 से ज़रब किए, 10 तिया 30, ये नफी वाले आदाद है। 5 को 4 से ज़रब करेंगे, 5 चौक 20। अब दो नफी है, ये दोनों आपस में ज़रब होकर के क्या हो जाएंगे, जमा, इसलिए आपको यहाँ पे जमा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। 30 में 20 जमा करेंगे, हो जाएगा 50। तो ये तलबा इस तरह से हमें dx मालूम हो गया। अब आते हैं dy मालूम कर लेते हैं। तो dy में 3 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो गया 3 पच्चे 15। अब इसी तरीके से दूसरा, 10 को 4 से ज़रब करेंगे, 10 चौक 40। अब यहाँ पर नफी है तो यहाँ पे नफी लगा लेंगे। इस तरीके से हम हल कर लेंगे। अब दोनों में अलामत मुख्तलिफ है, 40 में से 15 गए 25। अब अलामत किसकी लगेगी, बड़े अदद की। 40 में नफी है इसलिए 25 में भी आएगा नफी। आ जाते हैं, अब हमने तीन डिटर्मिनेंट डी मालूम किया, dx मालूम किया और dy। तो जब ये तीनों डिटर्मिनेंट मुरब्बा कालिब मिल जाए तो अब हम मालूम कर सकते हैं तलबा x की कीमत। किस तरीके से, हमें पता है dx बराबर होता है d। अब इसकी कीमत रख लेते हैं। तो देखें dx की कीमत क्या है। dx की कीमत हमने मालूम की थी 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50। और d की कीमत मालूम की है तलबा, सबसे पहले मालूम किए 25, तो यहाँ पे लिख लेते हैं तलबा 25। अब यहाँ पे तलबा तकसीम कर लेते हैं। तकसीम हो रही है 25 एका 25, 25 दूनी 50। तो इस तरीके से हमें x की कीमत हासिल हो गई। अब इसी तरीके से तलबा y की कीमत मालूम करने वाले हैं। y बराबर होगा dy बटे d। तलबा क्या दिक्कत करते हैं, वो जब लिखते हैं y मालूम करना है तो d बटे dy, यानी इसका उल्टा कर लेते हैं। तो आप ज्यादा होशियारी के साथ ना रहें, बहुत ही कंसंट्रेट करें, ज्यादा
लापरवाही आपको ऐसी गलती की तरफ ले जाएगा। अब डी वाई की कीमत देखें तलबा, डी वाई की कीमत है यहाँ पर देखिए नफी 25 और डी की कीमत हमें मालूम है पहले से ये है 25। तो इस तरीके से डी की कीमत हम लिख लेंगे 25। अब इसे कट कर लेंगे 25 का 25, 25 का 25, नफी एक आया तो यहाँ पे y की जगह पे लिख लेंगे। तो तलबा इस तरीके से हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। x बराबर 2 मिला और y बराबर नफी 1। तो x की जगह पर हम नफी 2 लिख लेंगे और y की जगह नफी 1। तो इस तरीके से हमजाद मसावात का ये हल हो गया। उम्मीद है तलबा इस हमजाद मसावात के पहला हल आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो तलबा इसी तरीके से हम अब मसावात दूसरा भी कर लेंगे। तलबा सवाल नंबर 2 का हल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में यहाँ पर तलबा देखिए मसावात का मुशाहिदा कर लेते हैं, मसावात तरतीब से है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये मसावात तरतीब से नहीं है, तो तलबा हम इसको पहले क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पहले तरतीब से लिख लेते हैं। तगैर वाले लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। ये 4x हो गया, ये जमा 3y, ये तो पहले से ही लेफ्ट में है, लेकिन यहाँ पे नफी 4 है तलबा, तो हम इसको राइट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा जमा 4। तो इस तरीके से ये मसावात यहाँ पर पूरी हो गई। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए y जो है राइट साइड में है, तो हम इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 6x जमा 5y और मुस्तकिल अदद पहले से राइट में है, सिर्फ हमें y वाले टर्म को लेफ्ट में लाना था। इस तरह से ये हो गई दूसरी मसावात। तो तलबा इन मसावात को हम क्या करेंगे, पहले ऊपर नीचे तरतीब से लिख लेंगे ताकि हमें ये डिटर्मिनेंट को लिखने में आसानी हो सके। तो तलबा अब आ जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। डी, डी एक्स और डी वाई का डिटर्मिनेंट किस तरह से लिखना है। तो हमें पता है कि ये यहाँ पर जो है x का ज़रीब लिखना है। ये x का ज़रीब a1 a2 है, तो यहाँ पर हम देखें 4 और 6, यहाँ पर a1 a2 की कीमत है। इस तरीके से हम यहाँ पर 4 और 6 लिख लिए। इसी तरह से तलबा हम अब y की भी लिख लेते हैं। b1 b2 ये है y के ज़रीब, तो इसलिए y का ज़रीब है तो हम यहाँ पे 3 और 5, तो तलबा यहाँ पे जो अलामत होगी वो अलामत के साथ, तो जमा की अलामत तो लिखी नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पे 3 और 5 लिख लेंगे। तो इस तरीके से तलबा हमें मिल गया डिटरमिनेंट डी। अब इसके बाद तलबा हम इसको हल भी कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर मैं ये 4 और 5 को हल कर लेते हैं। 4 और 5 को हम ज़रब करेंगे और 3 और 6 को ज़रब करेंगे। तो इस तरीके से तलबा हम ज़रब करके लिख लेते हैं। जब हम 4 और 5 को ज़रब करेंगे तो लिखेंगे 4 ज़रब 5 और नफ़ी करेंगे इसके बाद वाले आदात को जब ज़रब करेंगे, 3 को 6 से ज़रब करेंगे तो 3 ज़रब 6। तो अब ज़रब कर लेते हैं तलबा। 4 पच्चे 20 हो गया, नफी की अलामत लगा लेंगे, 3 को 6 से ज़रब करेंगे, 6 3 18 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को नफी करेंगे तो तलबा 20 में से 18 गए, 2 आ गया। तो ये हो गया डी की कीमत। और हमें अब क्या मालूम करना, डी एक्स की कीमत। तो तलबा मुरब्बा कालिब को हल करना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन यहाँ पर डी एक्स और डी वाई की जो हम मुरब्बा कालिब लिखेंगे वो अहम है। तो तलबा जैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब डी एक्स लिखा जाएगा तो एक्स की जगह पर हम अब मुस्तकिल अदद लिखेंगे। इसी तरीके से जब डी वाई की कीमत लिखेंगे तो वाई वाले कॉलम में ये मुस्तकिल लिखने वाले हैं। इस बात का आप ख्याल रखना है, क्योंकि ये कॉलम एक्स का था, ये वाई का कॉलम है और ये एक्स का कॉलम है। तो इस तरीके से अपने जहन में ये बात रखेंगे ताकि गलती ना हो। अब आ जाते हैं तलबा डी एक्स मालूम करेंगे। तो एक्स की कॉलम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, C1 C2। मुस्तकिल आदाद क्या है, 4 और 8 है, तो इसलिए हम इस C1 C2 है 4 और 8, ये हो गया। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं 4 और 8। ये 4 और 8 इस तरीके से है। बाकी
अब हम y ज़रीब लिखते हैं, ये है y ज़रीब। तो y ज़रीब हमें क्या नजर आ रहा है, 3 और 5 है, तो ये 3 और 5 अपनी जगह पे मुस्तकिल रहेगा, जैसे डी में भी आपको दिखाई दे रहा था। तो ये था डी एक्स। अब इसी तरीके से मैं अभी फौरन आपको डी वाई की भी वजाहत कर देता हूँ। अब डी वाई में y वाले ज़रीब की जगह पे हम लिखेंगे C1 और C2। C1 C2 और C1 C2 क्या है तलबा, C1 C2 यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 4 और 8 है, तो इसलिए यहाँ पर C1 C2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 और 8 लिखेंगे। बच गया 4 और 8 इधर, तलबा y के ज़रीब की जगह पे लिखेंगे 4 और 8। अब बच गया यहाँ पे x का ज़रीब बच गया है, तो ये है तलबा x का ज़रीब a1 a2। सवाल में देखिए क्या है, a1 a2 4 और 6 है, तो इसलिए यहाँ पे 4 और 6 लिख लेंगे। इस तरीके से तलबा ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद अब आ जाते हैं, इसको हल कर लेते हैं सिंपल तरीके से। पहले 4 और 5 को ज़रब कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 पचे 20, नफी की अलामत लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा अरकान को ज़रब कर लेंगे, दूसरे अरकान को यानी B1 C2 को। 3 और 8 को अब हम ज़रब कर लेते हैं, 3 और 8 को ज़रब करेंगे तो 3 अट्ठे 24। अब यहाँ पे तलवा नफी करना है हमें, अलामतें मुख्तलिफ हैं, हम नफी करेंगे, 24 में से 20 गए, 4 आया। बड़े अदद में अलामत है नफी की, इसलिए नफी लगा लेंगे। अब आ जाते हैं तलबा डी वाई को भी समझ लेते हैं। डी वाई में भी हम इस तरह से 4 को पहले 8 से ज़रब करेंगे, 4 को पहले हम 8 से ज़रब करेंगे, तो इसे ज़रब कर लेंगे, 4 अट्ठे 32 हो गया। इसी तरीके से अब हम इस 4 को 6 से ज़रब करेंगे, 4 को 6 से ज़रब करेंगे, 4 छंग 24। अब इन दोनों को हम इसी तरीके से नफी करने वाले हैं। 32 में से 24 गया 8, बड़े अदद की अलामत जमा है, इसलिए आपको 8 में भी जमा नजर आ रहा है। तो तलबा हमारे पास 3 कीमत आ गई, डी की 2, डी एक्स की नफी 4, डी वाई की 8। अब हम ग्रामर के उसूल से x की कीमत और y की कीमत बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे। क्या है, जब x की कीमत यहाँ पे लिखते हैं तो तलबा जो गलती करते हैं वो मैं यहाँ पे बता दूं, x बराबर d बटे लिखते हैं dx और y बराबर d बटे dy। तो तलबा ऐसी गलती उम्मीद है आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, dx बटे d लिख लेंगे, तो dx की कीमत हमने मालूम की थी तलबा नफी 4, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे नफी 4, और d की कीमत हमने जो सबसे पहले मालूम की है 2 है, उसे लिख लेंगे। तो तलबा भी अब दिख रहा है तकसीम होता हुआ, तो तलबा हम इसे अब तकसीम कर लेते हैं। 2 एका 2, 2 दूनी 4, ये नफी आ गया, तो इस तरह से हमारी x की कीमत आ गई 2, इसलिए x की जगह लिखेंगे 2। अब इसी तरह से y की कीमत भी मालूम कर लेते हैं। y की कीमत जब मालूम करेंगे लिखेंगे dy बटे d। तो dy की कीमत हमें क्या आया था, जवाब 8 आया था, इसलिए dy की जगह पे हम लिखेंगे 8। और d की कीमत जो हमने सबसे पहले मालूम की थी तलबा, वो था 2, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। तो तलबा ये अब मजीद तकसीम होने वाले हैं, 2 एका 2, 2 चौक 8। तो इस तरीके से x की कीमत y की कीमत जो हमने मालूम की 4, तो y की जगह लिख लेंगे 4। तो ये था हमारे हमजाद मसावातों का हल। तो ये जो हमजाद मसावत सवाल नंबर 2 थे, उसका हल हमने मालूम कर लिया ग्रामर के उसूल से। नफी 2 और 4 है। तो इस तरीके से तलबा हम अब तीसरे सवाल की भी वजाहत कर लेते हैं। उम्मीद है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तलबा को सवाल अब मजीद आसान होते हुए नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले हम सवाल का मुशाहिदा करें, क्या तगय्युर पहले से लेफ्ट में और मुस्तकिल पहले राइट में है, तो बिल्कुल हाँ, ये मसावत इसी तरीके से है।
दूसरी मसावात भी तगय्युर पहले से लेफ्ट में है और मुस्तकिल राइट में है, तो हमें इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ज़रीब लिखना है, ये मसावात को दोनों को पहले हम तरतीब से ऊपर नीचे लिख लें ताकि x के ज़रीब आसानी से नज़र आए। A1 यहाँ पर हमें दिख रहा है मसावात में A1 1 और B1 2 और C1 नफी 1। इसी तरीके से दूसरी मसावात है तो उसका A2 B2 और C2 होगा। A2 2 और B2 नफी 3 और C2 है 12। तो इस तरीके से तलबा आप A1 और A2 की कीमत लिख करके और इस ज़ाब्ते में रख करके हल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें इसे नहीं भी लिखेंगे, ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा, आप डायरेक्ट ये भी डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, मुरब्बा कालिब डायरेक्ट लिख सकते हैं। डी बराबर ये मसावात दे करके, इस मसावात को दे करके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं और अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये तलबा इस तरीके से अब हम इसे हल कर लेते हैं। और पहले यहाँ पे डी की कीमत डी लिख लेते हैं। एक्स का ज़रीब 1 और 2 है तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 नजर आ रहा है। बी का ज़रीब आप मसावात में से डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जमा 2 नफी 3, तो जमा 2 नफी 3 हो गया। ठीक है, अब सी का डिटर्मिनेंट मैं इसे थोड़ा सा हाइड करके इस तरीके से, नफी 1 12 है तो जब मैं डी एक्स लिखूंगा तो एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, नफी 1 और 12। ठीक है, अब जब मैं डी वाई लिखूंगा तो y की जगह पे नफी 1 12 आएगा। तो ये तलबा यहाँ पे आपको जहन में रखना है। तो इस तरीके से मैं फिर से एक बार दिखा दूं, ये हो गया C1 C2। C1 C2 कब लिखूंगा, जब मैं dx मालूम कर रहा हूं तो x की जगह पे C1 C2 आ गया, लिख लेंगे। ठीक है, जब मैं dy मालूम करूंगा तो ये C1 C2 जो दिख रहा है ये y वाले कॉलम में मैं लिखूंगा। ठीक है, अब बच गया है जो, वो हम लिख लेते हैं। क्या बच गया, यहाँ पर y ज़रीब जो है, y ज़रीब बच गया है तो हमने d में y ज़रीब क्या लिखा था वो लिख लेंगे। यहाँ पे x का ज़रीब बच गया था तो d में x का ज़रीब क्या है 1 और 2, वो लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों डिटर्मिनेंट तलबा मुकम्मल हो गया। तो ये सबसे अहम होता है कि हम d, dx और dy का मुरब्बा कालिब सही तरीके से लिख लें। अब इसके बाद तिरछी ज़रब करके इसकी कीमत मालूम करना, तो आप उम्मीद है चुटकी बजाते ही आपका जवाब आ जाएगा। अब 1 और नफी 3 को हम ज़रब करेंगे और 2 को 2 से ज़रब करेंगे तलबा। तो इस तरीके से ज़रब कर लें, 1 को नफी 3 से ज़रब करेंगे और नफी करेंगे 2 को 2 से। ज़रब कर लेते हैं, 1 को 3 से जब ज़रब करेंगे तो 3 आएगा और ये नफी की अलामत लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नफी है तो नफी लिखने के बाद 2 को 2 से ज़रब कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। तो अब इस तरीके से तलबा हमने इसे ज़रब कर लिया है। अब इसे हल कर लेते हैं। ये दोनों अलामतें नफी की हैं, तो जिस तरीके से तलबा अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 जमा 4 जमा 3 जमा 4, तो आपके पास ये जवाब बहुत ही बिना सोचे आप फौरन बता देंगे सर ये जमा 7। तो इसी तरीके से जब आपने दोनों में अलामत यकसा देखा तो दोनों को जमा किया, जवाब में भी आपकी अलामत, तो इस तरीके से तलबा नफी 3 और नफी 4 का जवाब आएगा नफी 7। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, अक्सर तलबा के साथ होती है गलतियां, और ध्यान रखिए कि ताकि ऐसी कोई गलती न होने पाए। तो तलबा यहाँ पर हम dx मालूम कर लेते हैं। dx में हम इसी तरीके से हम इन दोनों को पहले हम ज़रब कर लेंगे।
तो इसको ज़रब करके लिख लेते हैं, नफ़ी 1 और नफ़ी 3 को बड़ी ब्रैकेट में नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 3 लिख लेंगे और फिर इसके बाद हम नफ़ी करने वाले हैं। नफ़ी करने के बाद हम दूसरे अरकान को 2 को अब 12 के साथ ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 2 ज़रब 12। तो अब तलबा यहाँ पे हम ज़रब कर लेते हैं। ज 12 को 2 से ज़रब करेंगे, 12 दूनी 24 हो गया। ये नफ़ी की अलामत लगाएँगे। तलबा यहाँ पे ये नफ़ी और ये नफ़ी आपस में ज़रब होकर के जमा हो गया, इसलिए 3 में आपको कोई नफ़ी नहीं दिख रहा है और 1 को 3 से ज़रब करेंगे तो 3 ही आने वाला है। तो तलबा इस तरीके से अब हम इसे नफ़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अलामत मुख्तलिफ है तलबा। 24 में से 3 गए तो 21 आएगा। अलामत बड़े अदद की लगाएँगे, इसलिए 21 में नफ़ी आपको नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं dy मालूम करते हैं। y वाज़ह तौर पे नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ dy। तो इस तरीके से अब हम dy मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम नफ़ी 1 को पहले हम 2 के साथ ज़रब करेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर, पहले हम यहाँ पर 1 को 12 के साथ ज़रब करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ज़रब 12 और नफ़ी लगाने के बाद हम इसके बाद दूसरा टर्म नफ़ी 1 को 2 से ज़रब करेंगे। तो हम लिख लेते हैं बड़ी ब्रैकेट में नफ़ी 1 और 2 को ज़रब कर लेते हैं। अब ज़रब करके लिखते हैं 12 को 1 से जब ज़रब करेंगे तलबा 12 का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे तलबा 2 अलामतें हैं नफ़ी की, ये नफ़ी है और ये नफ़ी है। ये दोनों नफ़ी आपस में जब ज़रब होंगे तो तलबा ये जमा आ जाएगा और 2 को जब 1 से ज़रब करेंगे तो तलबा 2 ही आने वाला है। अब इसे हल कर लेते हैं। 2 में जब 12 जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 14। अब ग्रामर के उसूल से हमें ये पता है x की कीमत किस तरह से लिख सकते हैं हम। तो x बराबर होगा तलबा dx बटे d। तो अब हम लिख लेते हैं dx की कीमत। तो dx की कीमत कितनी है देख लें। dx की कीमत जो मालूम किए थे ये है नफ़ी 21, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी 21 और d की कीमत जो हम सबसे पहले यहाँ पे मालूम किए थे, d की कीमत थी नफ़ी 7, इसलिए d की कीमत हम लिखेंगे नफ़ी 7। अब तलबा इसे हम तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि नफ़ी नफ़ी है तलबा, ये कट गए और 7 का 7, 7 तियाँ 21, तो ये हमारा x की कीमत हो गया 3। तो x की जगह पे लिख लेंगे 3। इसी तरीके से तलबा अब हम y की कीमत मालूम कर लेंगे। तो y बराबर लिखेंगे dy बटे d। dy की कीमत हमने अभी लास्ट में मालूम की है, ये है dy जिसकी कीमत है 14, इसलिए dy की जगह पे लिखेंगे 14 और d की कीमत अभी हमने मालूम की थे नफ़ी 7, तो इसलिए यहाँ पे आएगा नफ़ी 7। तो तलबा यहाँ पर भी हम तकसीम कर लेते हैं पहले। 7 का 7, 7 दूनी 14। ये जो नफ़ी है तलबा हम 2 में लगा देंगे। इस तरह आपको दिख रहा है जवाब में। तो तलबा के साथ कुछ ये दिक्कत होती है कि ये 2 ऊपर है और 1 नीचे है, तो हम नफ़ी 1 में ही लगाएँगे और वो जवाब को ये समझते हैं। तो तलबा हम आपको बता दें 2 बटे 1 का मतलब होता है 2 और नफ़ी आप नीचे लगाएँ या ऊपर लगाएँ, जिसका मतलब वही होगा, यानी उस टर्म में नफ़ी ही माना जाएगा। इसलिए तो तलबा आपको ये जवाब नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं तलबा इसको y की कीमत जो हमने मालूम की नफ़ी 2 वो मुहद्दिद की शक्ल में लिख लेंगे ताकि हम अपने जवाब को मुकम्मल कर सकें। तो सवाल नंबर 3 की वज़ाहत मुकम्मल हो गई है तलबा, हम अब सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 को भी अब समझ लेते हैं। तो तलबा पहले हल करने से पहले मसावात का मुशाहिदा करें। तगय्युर पहले से लेफ्ट साइड में है, मुस्तकिल राइट में। दूसरी मसावात में तगय्युर लेफ्ट में है, मसावात राइट में। तो हमें कोई तरतीब नहीं देना है, सिर्फ मसावात को ऊपर और नीचे तरतीब से लिख लेना है ताकि हमें एक्स का ज़रीब आसानी से नज़र आए। तो डी में हम यहाँ पर लिखते हैं ये एक्स के ज़रीब है, ये वाई का ज़रीब है। तो तलबा अब हम लिख लेते हैं एक्स का ज़रीब हमें नज़र आ रहा है 6, 8, तो ये हो गया कॉलम एक्स के ज़रीब का। अब आ जाते हैं वाई का ज़रीब। वाई का ज़रीब नफ़ी 4 और नफ़ी 3 है, तो इसलिए वाई के ज़रीब की जगह लिखे नफ़ी 4 और नफ़ी 3। अब तलबा इसे हल कर लेते हैं इसी वक्त।
यहाँ पर 6 को हम नफी 3 से ज़रब करेंगे। ठीक है, तो इसे ज़रब कर लें, 6 को ज़रब करेंगे नफी 3 से, और 6 तियां हो गया 18, और ये नफी है तो इसलिए यहाँ पे भी नफी लग जाएगा। अब दूसरा ज़रब करने से पहले हम तो नफी लगाते हैं, ये है हो गया नफी। फिर उसके बाद हम दूसरे टर्म की ज़रब करेंगे। नफी 4 को हम 8 से ज़रब करने वाले हैं, तो इसलिए आपको दिख रहा है नफी 4 को ज़रब कर रहे हैं 8 से। तो ज़रब कर लें, 8 चौक हो गया 32। ठीक है, अभी यहाँ पे तलबा जमा कैसे आया? ये नफी और ये नफी, ये दोनों आपस में जब ज़रब हो जाएंगे तो हमें मिलेगा जमा। इस बात का ख्याल रखें, ये दोनों नफी ज़रब होकर के यहाँ पे जमा आए, और ये सिंगल नफी था इसलिए आपको यहाँ 18 में नफी नजर आ रहा है। तब अब इसे हल कर लेते हैं तलबा। अलामतें मुख्तलिफ होती हैं तो नफ़ी करते हैं मुख्तलिफ, यानी एक में जमा दूसरे में नफ़ी। तो 32 में से 18 हम नफ़ी कर लेंगे तो हमें मिलेगा 14। बड़े अदद में अलामत है जमा की, इसलिए 14 में आपको जमा नज़र आ रहा है। तो ये हो गया तलबा डी की कीमत। अब आ जाते हैं डी एक्स मालूम करेंगे। तो डी एक्स में ख़ास बात क्या है, आपको उम्मीद है कि आपके जहन में बात होगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डी एक्स में जो x का मुकाम होता है वहां पे मुस्तकिल अदद लिखी जाती है। तो मुस्तकिल अदद क्या है, नफी 12 और नफी 2। तो हम x की dx की कीमत जब हम मालूम कर रहे हैं तो x के मुकाम पर हम ये मुस्तकिल अदद लिखेंगे, नफी 12 और नफी 2। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ नफी 12 और नफी 2। ठीक है, अब जो बच गया है वो लिख लेंगे। बचा क्या, y का कॉलम ऐसे ही रहेगा, तो इसलिए y के कॉलम, y का ज़रीब जो है नफी 4 नफी 3 इसी तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा तलबा dx। अब आ जाते हैं dy को भी मैं इसी तरह से पहले लिख करके बता दूं ताकि बात जहन में रहे कि दोनों में फ़र्क क्या है। जब हम तलबा dy का मालूम करेंगे तो y वाले कॉलम की जगह पे मुस्तकिल लिखेंगे। तो y वाला मुस्तकिल जो है वो यहाँ पर हमें, मैं आपको बता रहा हूँ, यह है नफी 12 नफी 2। y की जगह पे इसे लिखेंगे नफी 12 और नफी 2। अब ये हो गया हमारा डी वाई मुकम्मल। अब तलबा इस दोनों डिटर्मिनेंट को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो तलबा सबसे पहले हम हल कर लेते हैं डी एक्स को। तो हम नफी 12 को पहले नफी 3 के साथ ज़रब करेंगे। तो ज़रब कर लेते हैं, नफी 12 को ज़रब करेंगे नफी 3 के साथ। तो पहले तलबा ये दोनों नफी आपस में जब ज़रब हो जाएंगे तो जमा की अलामत आएगी, जो यहाँ पे लिखी नहीं गई है, जो लिखा नहीं जाएगा। 12 को 3 से आप ज़रब कर लीजिए, 12 तियां 36 हो गया। अब इसके बाद हम देखें ये अलामत है, इसके बाद हम ज़रब करेंगे दूसरे वाले टर्म को। नफी 4 को नफी 2 से ज़रब करने से पहले हम लगाएंगे नफी, तो इसलिए नफी लगाएंगे और नफी 4 को नफी 2 से ज़रब करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं नफी 4 और ये है नफी 2। ठीक है, इन दोनों को ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैं स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये नफ़ी है और मैं जब इसे ज़रब करूँगा तो ये हो जाएगा नफ़ी, ये दोनों नफ़ी आपस में ज़रब होके जमा हो जाएगा। जो लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 को 2, 4 और 2 यहाँ पे ज़रब हो जाएंगे। तो 4 दूनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, और ये जमा और नफी नफी रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नफी 8। ठीक है, तो तलबा अपने जहन में जब कई नफी हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नफी नफी जमा हो गया और जमा को नफी से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नफी 4 दूनी 8। इस तरीके से आप, ऐसी कोई गलती ना हो, मैं आपको यहाँ पे तवज्जो थोड़ा ज़्यादा दिला रहा हूँ। अब अलामत मुख्तलिफ 36 में से 8 गए 28 हो गया, बड़े अदद की अलामत है जमा, जवाब में आपको जमा लिख रहा है। अब डीवाई भी मालूम कर लेते हैं। डीवाई में भी हम पहले 6 को नफी 2 से ज़रब करेंगे। तो हम यहाँ पे ज़रब कर लेते हैं, 6 को नफी 2 से ज़रब करेंगे तो 6 दूनी 12 है और अलामत नफी की है, तो इसलिए 12 में आपको नफी नज़र आ रहा है। अब दूसरी अदाद को ज़रब करने से पहले नफी लगाएंगे।
अब दूसरे वाले को भी ज़रब कर लेते हैं। नफ़ी 12 को अब 8 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है नफ़ी 12 को 8 से ज़रब किया गया है। अब यहाँ पे 2 लगातार नफ़ी आ रहे हैं, तो तलबा ये 2 लगातार नफ़ी आपस में ज़रब होकर के जमा हो गए हैं और 12 अट्ठे 96 हो गया है। अब तलबा इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखें, अलामतें मुख्तलिफ हैं तो नफ़ी करेंगे। 96 से 12 को नफ़ी कर लीजिए, 84। और अलामत कैसी आएगी, बड़े अदद में जमा है तलबा, इसलिए 84 में जमा रहेगा। तो तलबा यहाँ पर हमारी तीनों कीमत आ गई। डी की आ गई 14, डी एक्स की आ गई 28 और डी वाई की आ गई है 84। अब ग्रामर का उसूल लिख लेते हैं। हमें पता है x बराबर होता है डी एक्स बटे डी। तो डी एक्स की कीमत लिख लेते हैं। डी एक्स की कीमत हमने मालूम की है 28, तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 28। डी की कीमत जो हमने मालूम की थी वो था 14 तलबा, ये थी डी की कीमत, तो इसलिए डी की जगह पे लिख लेंगे 14। तो अब यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, अगर तकसीम हो रहा था तकसीम कर देंगे। पहले मैं 2 से करता हूँ, 2 सत्ते 14, 2 एका 2, 2 चौक 8। फिर ये 7 से तकसीम कर लेता हूँ, 7 एका 7, 7 दूनी 14। तो इस तरह से हमें x की कीमत मिल गई ही है 2, तो x की जगह पे लिख लेंगे 2। अब आ जाते हैं तलबा y की कीमत मालूम करेंगे। तो y की कीमत मालूम करने के लिए हम लिखेंगे पहले dy बटे d। ठीक है, तो dy की कीमत हमने क्या मालूम की थी, ये हमारी कीमत थी 84, तो dy की जगह लिख लिए 84। d की कीमत हम यहाँ पे मालूम किए थे तलबा 14 थी, तो इसलिए d की जगह लिखेंगे 14। अब इसे तकसीम करके देख लेते हैं कि क्या जवाब आएगा। तो यहाँ पे 2 से करता हूँ मैं, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 दूनी 4। 7 से कर लेता हूँ, 7 एका 7, 7 छंग 42, तो इसलिए आपको यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है। ये हो गया y की कीमत, इसलिए y मुहद्दिद की जगह आपको 6 नज़र आ रहा है। जवाब को मुहद्दिद की शक्ल में लिखें, ये हमारे दी हुई हमजात मसावत का हल हो गया 2-6। तो तलबा हम सवाल नंबर 4 को मुकम्मल कर चुके हैं। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, यहाँ पे भी हम तलबा मुशाहिदा कर लें। यहाँ पर भी देखिए x और y नहीं है, यहाँ पर अब दूसरा तगय्युर का इस्तेमाल है, mn है, ये भी मसावात अपने म्यारी सूरत में है, ये भी मसावात अपने म्यारी सूरत में है। तो अब हमें सिर्फ इन दोनों मसावात को क्या करना है, ऊपर नीचे लिख लेना है, ताकि हम m का ज़रीब और n का ज़रीब लिख सकें। याद रखिए यहाँ पर x और y की आदत ना पड़ जाए। आप यहाँ पर m का ज़रीब लिखेंगे, तो पहले कॉलम में होगा m का ज़रीब। तो जब d मालूम करेंगे तो तलबा मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तगय्युर का ज़रीब, यहाँ पे m है तो m का ज़रीब यानी 4 3, तो इसलिए आपको यहाँ पे 4 3 नज़र आ रहा है। फिर दूसरे तगय्युर का ज़रीब जो n है, तो उसका ज़रीब लिखने वाला हूँ, 6 2 है, तो दोनों में जमा है इसलिए आपको 6 2 नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से तलवा ये हो गया डी। ठीक है, अब इसी वक्त फौरन मैं आपको डी एम यहाँ पे तलबा के साथ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तलबा के अंदर शुरू से हम जितने भी हल करते आए हैं वो हमारे अंदर एक हैबिट हो जाती है, डी लिखते हैं फिर उसके बाद डी एक्स लिख लेते हैं और फिर उसके बाद डी वाई, क्योंकि हमारे पास हैबिट हो चुकी है। तलबा यहाँ पे असल इम्तिहान होता है तलबा के साथ कि अब वो क्या लिखेंगे। यहाँ पर m है तो हम यहाँ पे dm लिखेंगे, यहाँ पर n है तो जब हम dn लिखेंगे, ये ज्यादा तवज्जो देने वाली बात है। तो तलबा उम्मीद करता हूँ आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं डीएम मालूम कर लेते हैं। डीएम मालूम करते हैं यानी तलबा हम m यहाँ पर m का ज़रीब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर m का ज़रीब लिख लेते हैं। m का ज़रीब क्या है, m के ज़रीब की जगह पे तलबा m के ज़रीब की जगह पर हम मुस्तकिल अदद लिखेंगे, ये है 54 और 28। तो हम ये मुस्तकिल अदद जो है m के ज़रीब की जगह पे लिखेंगे, 54 और 28 लिखेंगे। इसी तरीके से तलबा अब मैं आपको डीएन के बारे में बताऊं।
हूँ इससे पहले। अब यहाँ पर जो बचा हुआ कॉलम है वो n का ज़रीब रहता है, तो यहाँ पर n का ज़रीब क्या था, 6 और 2, वो भी लिख लेते हैं, 6 और 2। तो इस तरीके से dm का ज़रीब मुकम्मल हो गया। यहाँ पर जब dn लिखेंगे तो तलबा यहाँ पर n का ज़रीब की जगह पे, n की ज़रीब की जगह पे ये मुस्तकिल अदद लिखेंगे, जो हमें यहाँ पे मसावात में नज़र आ रही है, 54 और 28। तो ये 54 और 28 यहाँ पे हम मुस्तकिल अदद की जगह लिख लेंगे। और फिर पहले n m की ज़रीब की जगह पे जो है वो हमें जो दिख रहा है 4 और 3, वो लिख लेंगे 4 और 3। तो ये हो गया m की ज़रीब की जगह पे। तो तलबा इस तरीके से हमें dm और dn ये दोनों मालूम हो गए हैं। अब इस तरीके से तलबा हम इसकी कीमत को मालूम कर लेते हैं, हल कर लेते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने हल किया था। 54 को 2 के साथ ज़रब करने वाले हैं, तो 54 को 2 के साथ ज़रब कर लेते हैं। 54 को 2 से ज़रब किए आएगा 108। अब नेक्स्ट अदद ज़रब करने से पहले हम नफ़ी लगाएंगे, तो हम नफ़ी लगाएंगे, 6 को 28 के साथ ज़रब करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 ज़रब 28। और इस तरीके से 28 को 6 से ज़रब करेंगे तलबा हम लिख सकते हैं 168 168। अब यहाँ पे तलबा दोनों आदाद के साथ हमें नजर आ रहा है कि अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो हम क्या करेंगे, नफी करेंगे, और नफी किए तो ये 60 आ गया, और बड़े अदद में नफी की अलामत है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नफी 60। तो इस तरीके से तलबा हमारी डीएम की कीमत आ गई नफी 60। अब आ जाते हैं तलबा डी एन मालूम कर लेते हैं। तो डी एन मालूम कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 4 को 28 के साथ ज़रब करेंगे, जब 4 को 28 के साथ ज़रब किए, 4 ज़रब 28 हो गया, ये हो गया 112। अब नफी लगाने के बाद हम नेक्स्ट टर्म को ज़रब करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है, 54 और 3, तो 54 और 3 को ज़रब कर लेते हैं। 54 को 3 से ज़रब किए 162 आ जाएगा। तो तलबा अब इसे हम नफी करें, अलामतें मुख्तलिफ है, नफी करेंगे, नफी किए तो 50 आया। अलामत बड़े अदद में नफी की है, इसलिए 50 में भी आप लगाएंगे नफी। अब ये हो गया, हमारे पास तीनों की कीमत आ गई, डी की कीमत, डीएम की कीमत और डीएन की कीमत। तब अब हम मालूम कर सकते हैं एम एन, मसावात में एम एन है तो इसलिए तलबा हम एम और एन मालूम करेंगे। एम बराबर लिखेंगे डीएम बटे डी। डीएम की कीमत हमने मालूम की थी नफी 60, इसलिए हम डीएम की जगह पे लिखेंगे तलबा नफी 60, और डी की कीमत हम मालूम किए थे नफी 10, इसलिए डी की जगह पे हम लिखेंगे तलबा नफी 10। अब इसे हल कर लेते हैं, तकसीम होने वाले हैं, ये नफी नफी कट गए, ये 0 0 कट गया, 6 बच गया, तो एम की कीमत आ गई 6, इसलिए एम की जगह पे लिखेंगे हम 6। अब इसी तरीके से तलबा हम एन मालूम करने वाले हैं। पहले एन सूत्र लिख लेते हैं dn बटे डी। तो पहले हम dn की कीमत देख लेते हैं। dn की कीमत हमने यहाँ पे मालूम की है नफी 50, इसलिए dn की जगह लिखेंगे नफी 50, और d की कीमत जो हमने सबसे पहले मालूम की थी नफी 10 थी, इसलिए d की जगह पे लिखेंगे हम तलबा नफी 10। तो यहाँ पे मजीद ये भी तकसीम होने वाला है, ये नफी नफी कट गए, ये 0 0 कट गया, 5 बच गया, तो हमें n की कीमत जो नजर आ रही है 5, तो n की जगह लिखेंगे 5। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर हम m और n का हल हासिल किए 6 और 5। उम्मीद है तलबा आपको मसावात नंबर 5 की भी वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम तलबा यहाँ पर एक और सवाल है जो हमारे मश्क का आखिरी सवाल है। अब इसमें आपको कुछ मुशाहिदा कर लीजिए, एक्स और वाई म्यारी सूरत में है, अब दूसरी मसावात ये बटे में है, तो क्या आप बटे को देख के पीछे हट रहे हैं? तलबा बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं है आपसे कि आप ऐसा करेंगे। जैसा अदद वैसा आप रखिए, अगर कोई गोरा है या काला हो तो सबको अगर आप मदो करेंगे सब आपके पार्टी में आएंगे, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको जब
तमाम उसूल पता है, तब उस उसूल को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़िए। जवाब आपके पीछे रहेगा और हमेशा आप आगे रहेंगे। तो तलबा आ जाते हैं इन दोनों मसावात को, पहले से ये मेयारी सूरत में है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा सा वाज़ा कर दूं कि इसमें आपको ज़रीब क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए x का ज़रीब 1 है, इसमें आपको समझा दूं ज़रीब कैसे आपको नज़र आ रहा है। ये नफ़ी है और ये y/2 है। तो इसका मतलब ये हो गया तलबा, ये नफ़ी 1/2 और ये y समझ लीजिए। इसलिए यहाँ पर आपको y का ज़रीब इसमें नफ़ी 1/2 आप लिखेंगे और यहाँ पर मुस्तकिल जो होगा ये 1/2 होगा। तो उम्मीद है तलबा अब आप हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँगे। अब आते हैं मसावात को हम तरतीब से ऊपर नीचे लिख लें, ताकि हम x और y के ज़रीब को समझने में, लिखने में दुश्वारी ना हो। तलबा यहाँ पर d का मुरब्बा कालिब लिख लेते हैं। d का मुरब्बा कालिब लिखने के लिए सबसे पहले हम पहले कॉलम में x का ज़रीब लिखेंगे। तो यहाँ पर x का ज़रीब देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है, 2 और 1 नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले कॉलम में 2 और 1 लिखेंगे। दूसरे कॉलम में y का ज़रीब लिखने वाले हैं, तो y का ज़रीब देखिए क्या है, जमा 3 है और नफ़ी 1/2 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैं वज़ाहत कर चुका हूँ। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए जमा 3 और नफ़ी 1/2 लिखेंगे y का ज़रीब। अब इस तरीके से हमारा d की कीमत आ गई है। तो तलबा अब हम dx का मुरब्बा कालिब भी लिख लेते हैं इसी वक्त। dx का मुरब्बा कालिब लिखेंगे तो x के कॉलम में हम मुस्तकिल अदद लिखेंगे। तो मुस्तकिल अदद यहाँ पे हमें क्या नजर आ रही है, 2 और 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1/2 है, 2 और 1/2 है ये मुस्तकिल अदद। और बाकी y का ज़रीब अपनी जगह पे वही रहेगा जैसे आपको d में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से तलबा हम आ जाते हैं अब dy का भी मुरब्बा कालिब लिख लेते हैं। जब ये y है तो तलबा y के कॉलम में हम मुस्तकिल अदद लिखेंगे। तो मुस्तकिल अदद क्या है, 2 और 1/2। तो यहाँ पे y के कॉलम में लिखेंगे 2 और 1/2। तो x के कॉलम में वही रहेगा जो हमें यहाँ पे d वाले में लिखे थे, क्या, 2 और 1। तो यहाँ पे रहेगा 2 और 1। इस तरीके से तलबा हमने ये डिटर्मिनेंट मुकम्मल किया है। अब डिटर्मिनेंट जब हम आप सही तरीके से लिख लें d, dx, dy, तो आपके पास खुद आप इत्मीनान रहेंगे कि हमें अब मज़ीद दिक्कत नहीं होने वाली है। तो तलबा अब इस तरीके से हम अब इसे हल कर लेते हैं। d, इसमें हम क्या करेंगे, इसे हल कर लेते हैं, तिरछी ज़रब करेंगे। पहले इन 2 को हम इसके साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी 1/2 के साथ ज़रब करेंगे। तो तलबा देख लें किस तरह से लिखा गया है, इस 2 को ज़रब करेंगे नफ़ी 1/2 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम नफ़ी लगाएंगे और उसके बाद दूसरे टर्म को ज़रब करेंगे, किसको, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे। तो तलबा इस तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं, 3 को 1 के साथ ज़रब किए। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। तलबा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये शुमार कुनिंदा में 2 है, नसब नुमा में भी 2 है, तो ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या तलबा, नफ़ी 1। तो इसलिए हमारे जवाब में यहाँ पे सिर्फ आपको नजर आ रहा है नफ़ी 1। ये नफ़ी है, ये नफ़ी आपको इसी तरह से लिखेंगे, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 3 एका 3। अब इस तरीके से हम इसके हल में बहुत करीब पहुंच गए हैं। दोनों में अलामतें यकसा है, नफ़ी 3 नफ़ी 1, तो इसे का जवाब आएगा नफ़ी 4। और इस तरीके से अलामत दोनों में नफ़ी है, इसलिए 4 में भी आएगा नफ़ी 4। तो यहाँ पर मैं तलबा, अगर यहाँ पर तलबा अक्सर गलती करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये इसका जवाब क्या आएगा, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बताएंगे सर 4। तो दोनों में जमा था, तो आपने जवाब में भी जमा की अलामत लगाया। दोनों में नफ़ी है, तो तलबा इसलिए दोनों में नफ़ी रहेगा। और दोनों की अलामत यकसा होंगी, तो यहाँ पे जमा करेंगे जैसा आपने यहाँ पे किया है।
इस चीज को आप समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डगमगा जाते हैं। तो उम्मीद है तलबा आप ऐसी गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। अब इस तरीके से हमने डी की कीमत मालूम कर ली है। तलबा अब आ जाते हैं डी एक्स की कीमत मालूम करने। मुरब्बा कालिब तो हम सीख चुके हैं, अब हम यहाँ पे इसके हल की तरफ आते हैं। दो को हम ज़रब करेंगे नफी 1/2 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दो को ज़रब करेंगे नफी 1/2 के साथ। फिर उसके बाद हम नफी लगाने के बाद हम नेक्स्ट ज़रब करने वाले हैं 3 को 1/2 के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लें 3 को, देखिए किस तरीके से ये 3 है, उसको ज़रब करेंगे 1/2 के साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ये हल होने वाला है कट, ये 2 कट हो गए, तो बचा क्या तलबा, नफी 1। इसलिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नफी 1। अब यहाँ पे ये नफी की अलामत है, तो हम यहाँ पे नफी लगा लेंगे। अब ये तो तकसीम होने वाला नहीं है, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 3 हो गया, और नीचे नसब नुमा में 2 है, इसलिए वो 2 लिखेंगे। इस तरीके से ये हो गया। मैं फिर से एक बात बता दूं, ये 2 कट गया, नफी 1 बचा, और ये 3 को 1 से ज़रब किए, 3 1 का 3, नीचे 2 है तो वो 2 लिख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे हल कर लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको अब कैसे हल करना है। इसको हल इस तरीके से करेंगे, इस 2 को नफी 1 के साथ ज़रब करेंगे। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख करके बता दूं, 2 को नफी 1 के साथ ज़रब करेंगे, और ये नफी 3 आगे उसी तरह से लिखेंगे। ये हो गया शुमार कुनिंदा, नसब नुमा में वही अदद रहती है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, ये हो गया नफी 2। ठीक है, ये हो गया नफी 2, और उसके आगे हमें दिख रहा है नफी 3 और बटे 2। तो नफी 2 और नफी 3 का जवाब कितना आता है तलबा, नफी 5। तो नफी 5/2, तो इसलिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नफी 5/2। उम्मीद है यह तलबा आप dx की कीमत को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं तलबा इसी तरह से dy की कीमत को हल कर लेते हैं। तो 2 को पहले 1/2 के साथ ज़रब करेंगे, तो ज़रब कर लेते हैं, 2 को ज़रब करेंगे 1/2 के साथ, और फिर नफ़ी लगाने के बाद नेक्स्ट नंबर को ज़रब करेंगे। 2 को 1 के साथ ज़रब कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 ज़रब 1। यहाँ पे तलबा कुछ कट होने वाले हैं, तो हम इसे कट कर लेते हैं। ये 2 कट गए, बच गया 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब इसके बाद ये नफी लगा लेंगे, और 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आएगा। अब इसी तरीके से अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तलबा अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो नफ़ी होगा, 2 में से 1 गए, 1 आएगा, बड़े अदद में अलामत है नफ़ी की, और इसमें इसलिए नफ़ी लगेगा। इस तरीके से अब हम आ जाते हैं, डी की कीमत मालूम हुई, डी एक्स की मालूम हुई, डी वाई की मालूम हुई। अब हम ग्रामर का उसूल लगा लेते हैं। उसूल क्या है, एक्स बराबर डी एक्स बटे डी। तो सबसे पहले डी एक्स की कीमत क्या हमें मालूम हुई थी तलबा, यहाँ पे डी एक्स है, इसकी कीमत मालूम हुई नफ़ी 5/2। तो आप लिख लीजिए, नफ़ी 5/2 लिखिए, फिर बटे लगाइए, और डी की कीमत लिखिए। क्या थी डी की कीमत, नफ़ी 4 है डी की कीमत, इसलिए डी की जगह पे लिखेंगे नफी 4। अब आ जाते हैं तलबा, इसे मैं अलग यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो तलबा यहाँ पे शुमार कुनिंदा में नफी 5/2 है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले नफी 5/2। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्टेप और यहाँ पे अलग से लिख करके आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ पे मैं शुमार कुनिंदा लिख लिया नफी 5/2। फिर उसके बाद इस तकसीम की अलामत की जगह, तकसीम की जगह पे मैं अलामत लिख देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे वाला नसब नुमा लिखता हूँ नफी 4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस अलामत जो है तकसीम की अलामत की जगह पे आपको ज़रब नज़र आ रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर जो 4 है, नफी 4/1 है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँ, 2 अलामत है एक साथ, इसको बटे
4 नफी 4/1 लिख सकते हैं। तो जब ये तक़सीम को जब हम ज़रब में तब्दील करेंगे, तो हम इसका क्या लिखेंगे? माकूस लिखेंगे। तो इसका माकूस क्या हुआ? 1/4। तो इसलिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नफी 1/4। तो इस तरीके से आप ये स्टेप मज़ीद आप अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तलबा। अब आ जाते हैं इसके हल को आसानी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों अलामतें नफ़ी हैं, तो तलबा ये दोनों नफ़ी अलामतें ज़रब होकर के जमा हो जाएँगी, इसलिए आपको जवाब में कोई अलामत नज़र नहीं आ रही है। 5 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 5, 2 को 4 से ज़रब करेंगे 8, ये मज़ीद आपस में कोई तक़सीम हो नहीं रहे हैं, इसलिए x की कीमत आपके पास जो आई वो है 5/8। तो ये आप लिख सकते हैं x की जगह पे 5/8। अब y मालूम कर लेते हैं। तो y है dy/d। तो dy की कीमत हमने जैसा मालूम की थी नफ़ी 1 है, तो dy की जगह पे हम लिखेंगे नफ़ी 1, और d की कीमत हमारे पास सबसे पहले हम हल किए थे वो थी 4। तो ये था d की कीमत, हम जो लिखेंगे नफ़ी 4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे हल कर लेते हैं, तक़सीम हो रहा है, ये नफ़ी नफ़ी कट गया, बच गया 1/4। तो y का जवाब हम लिख लेंगे 1/4। तो इस तरीके से अगर इसमें भी मज़ीद आप मुहद्दिद लिखना चाहें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x और y ही बराबर 5/8, 1/4। तो ये हुई दी हुई मसावात का हल हो गया है तलबा। इस तरीके से तलबा हम मश्क नंबर 1.3 के तमाम सवालात की वज़ाहत मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है तलबा आप हर सवाल को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। उम्मीद है आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।